دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم السلام القضاء. ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. To the thematic view, the thematic commentary on the Quran, ये हम लोग पिछले रमज़ान में देख रहे थे और इंशाल्लाह हम लोग इस रमज़ान में भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। और जैसे आपको याद होगा कि हम लोग इमाम अल ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बुक से हम लोग उसको देख रहे थे। तो पिछले रमज़ान में हमने पूरा डिसिप्लिन वे में इमाम ग़ज़ाली को फ़ॉलो नहीं किया, बट इंशाल्लाह इस रमज़ान बुक देख कर ही इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की। सो सबसे पहला जो यहाँ पर इमाम अल ग़ज़ाली कमेंट करते हैं इस पर, ये है कि जो इस सूरतुल माइदा की बात कर रहे थे हम लोग, इसमें अल माइदा के 2 माने हैं। एक टेबल मतलब टेबल को कुर्सी जो है टेबल, और एक वक़ूद को कोवेनेंट यानी मुआहिदा या वादा, राइट? ठीक है, तो जो डबल मीनिंग है, ये कहाँ से आया है? ये प्रॉफ़ेट ईसा अलैहिस्सलाम के जो फ़ॉलोअर्स थे, उनको जब वो खाना माँगे थे अल्लाह से, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम से बोले कि हम एक ख़ास हमें अल्लाह के तरफ से हमें निशानी दीजिए खाने का, उस पर उससे ये नाम लिया गया। और एक उकूद जो मुआहिदा है, ये जो मीनिंग लिया गया था किससे? अ However, यहाँ पर लिखा हुआ however the story of this meal received from ये तो वो हो गया। दूसरा पहला था the second title refers to a subject matter more accurately the first। हाँ, तो यहाँ पर जो पहला ही अल वक़ूद जो है, ये मुआहिदे पर है, यानी अल्लाह ने जो मुसलमानों से और बनी इसराइल से जो मुआहिदा लिया था, यानी वादा लिया था कि तुम मेरे पाथ पर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे। अल्लाह इस पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, इसीलिए इसका नाम ये 2 रखा गया, राइट? और इसका जो इस सूरा का जो क्या बताएँ, इस सूरा का जो ऑडियंस है, ख़ास तौर पर बिलीवर्स है, और ईसाई हैं और यहूदी और क्रिश्चियन, यानी क्रिश्चियन एंड जूस। हमने ये बहुत सारा बात किया था। इसके 3 ऑडियंस है, राइट? और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर एम्फैटिक यहाँ पर लिखा हुआ, द मेन फीचर ऑफ दिस सूरा इज़ द फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ डिक्लेमेटरी, डायरेक्ट एंड एम्फैटिक स्पीच। 16 सच स्टेटमेंट आर एड्रेस्ड स्पेशली टू मुस्लिम बिलीवर्स, यानी ख़ास तौर पर मुस्लिम बिलीवर्स के लिए इस सूरा में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या मतलब या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसमें आपको 16 बार कहा गया है। और इस पे बिलीवर को ये एम्फसाइज़ किया गया है कि तुम ट्रूथफुल रहो, तुम पर जो ऑब्लिगेशंस तुम पर लगाए गए हैं, अल्लाह ने जो तुम्हें काम दिया है, उसको अच्छे से करो। तुम अल्लाह के सेक्रेट मंथ को वायलेट मत करो। और ये मान वालो, जब तुम नमाज में खड़े हो तो अपने फेस को, अपने हैंड्स को एल्बो तक धो लो। ये मान वालो, तुम अपने अल्लाह ने जो तुम्हें ड्यूटी दिया है उसको तुम पूरा करो। फिर अल्लाह कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये मान वालो, तुम अल्लाह के फेवर्स को याद रखो, जो अल्लाह ने तुम पर किया है, अल्लाह ने जो तुम पर फेवर किया है, राइट? फिर इसी टाइप से 16 दफ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू का ज़िक्र है यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद जो ऑडियंस शिफ्ट होता है, अ, जैसे हम मेंशन कर देते हैं कि इसमें आयत नंबर 51, 54, 57, 87, 90, 94, 95, 101, 105, 106, ये सारे में अल्लाह ईमान वालों को एड्रेस कर रहे हैं कि तुम लास्ट यहाँ पर है कि ए ईमान वालों, when death approach you, let two just men from among you be witness एज यू मेक योर टेस्टमेंट। मतलब कि ये मानने वाले, जब तुम में से कोई मरने लगे या सांस जाने लगे, तो उसे चाहिए कि वो मरने से पहले 2 आदमी को गवाह कर ले, विटनेस कर रहे अपने अपने घर के माल का जो जो उनमें जो डिवाइड होगा, ठीक है? उस उस पर अल्लाह कह रहे हैं, ठीक है? उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना हो गया, मतलब ये इतना बार ईमान वाले से अल्लाह खिताब किया।
उसके बाद जो खिताब हो रहा है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस पर आगाह किया जा रहा है या कहा जा रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह खुद मुखातिब हो रहे हैं। इस सूरा में वो 2 बार है, आयत नंबर 41 एंड आयत नंबर 67। तो आयत नंबर 41 में अल्लाह कहते हैं, मैसेंजर डू नॉट ग्रीव ओवर दोज हू प्लंग इनटू अनबिलीफ, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके लिए परेशान ना हो, आप उनके लिए गमज़दा ना हो जो कि डिसबिलीफ में बढ़ रहे हैं, जो कि कुफ्र में बढ़ रहे हैं। ये अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह कह रहे हैं कि मैसेंजर प्रोक्लेम व्हाट इज रिवील्ड टू यू फ्रॉम योर गॉड, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वो चीज़ लोगों तक पहुंचा दीजिए जो अल्लाह ने आप पर वही नाजिल किया। यानी अल्लाह यहाँ पर कुरान की बात कर रहे हैं कि ए नबी आप पर जो ये कुरान नाजिल हुआ, आप पूरी तरीके से हर इंसान को, यानी दिस ह्यूमन काइंड को आप डिलीवर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यानी पहला हो गया ईमान वाला, उसके बाद डायरेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद ऑन 5 अदर ओकेजन्स द एग्जॉर्शंस आर एड्रेस्ड टू द पीपल ऑफ द बुक। उसके बाद अल्लाह 5 बार 5 टाइम्स पीपल ऑफ द बुक यानी अहले किताब को खिताब कर रहे हैं। क्या सबसे पहले हम आपको आयत गिना देते हैं। सब आयत आपसे बयान नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से बहुत सारे आयत है कि हमने आपसे पिछले साल डिस्कस किया था। तो पेपर ऑफ द बुक में आयत नंबर 15, 90, 95, 68, 77, इस पर यहाँ पर जो हमने कहा है इसमें अहले किताब को अल्लाह डायरेक्ट खिताब कर रहे हैं या अहल किताब कहकर। ठीक है, तो इसमें से एक आयत हम उठा लेते हैं। इसमें है से पीपल ऑफ द बुक, अच्छा, say people of the book you can claim no faith until you observe the truth and the gospel। मतलब कि कह दीजिए कि जो ये पीपल ऑफ द बुक जो है वो खुद क्लेम कर रहे हैं और अपने गॉस्पल, अपने जो इंजील है और तौरात है उसको, उस पर उनका खुद अच्छे से फेथ नहीं, तो वो किस बिना पर इस कुरान को या इसको झूठा कर या ईमान नहीं ला रहे। ठीक है, उसके बाद पीपल ऑफ द बुक को कह रहे हैं कि से पीपल ऑफ द बुक डू नॉट ट्रांसग्रेट द बाउंड ऑफ ट्रूथ इन योर रिलीजन, कि ए अहले किताब तुम सबसे पहली बात मेरी बात मत मानो, पहले तुम अपने रिलीजन, अपनी किताब जो इंजील है, तौरात है, जबूर है, इस पर तुम अपना इसमें जो अल्लाह ने हद बांधा है इसको तुम क्रॉस क्यों कर रहे हैं? इसको तुम क्रॉस मत करो। अगर तुम इसको क्रॉस कर रहे हो दैट मीन्स कि तुम जो है अपने बुक पर ही तुम फेथ नहीं रख रहे हो। तो ये पीपल ऑफ द बुक के बारे बात हुई। और इसके बाद जो यहाँ पर बात हो रही है, इनके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इससे इस पूरे थ्रू से हमको डिस्कशन में क्या मिला कि ऑल द टाइम इट इज क्वाइट क्लियर दैट this set of rules and the proclamation is being presented by God in the form of binding obligation that must be fulfilled by Muslims। यानी ये चीज़, ये एग्जाम्पल्स अल्लाह जो है इस पूरे उम्मत मुहम्मदिया को इसलिए दे रहे हैं कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को जो अल्लाह ने उस पर दिया है और अल्लाह के साथ उसका रिश्ता कैसा होगा, और अल्लाह का जो किताब है, बुक है, स्पीच है, उसके साथ मुसलमानों का क्या रवैया होगा, वहाँ यहाँ पर बयान की जा रही है। जिस तरह अहले किताब ने अपने किताब का धज्जियाँ उड़ा दिया, उसको ज़रा नहीं माना, उस पर कोई फेथ नहीं रखा, उस तरीके से हम मुसलमान ना बन जाए। ठीक है, और among these we find to call to was in a certain manner before performing the prayer as well as rule पर यहाँ पर बात हो रही है कि जिस तरीके से अल्लाह ने हमें वुदू करने का तरीका तक सिखा दिया, बट जो अहले किताब हैं, जो इज़राइट्स हैं, जो बनी इसराइल थे, वो अपने गॉड के, अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जो उनका मुआहिदा था, जो कॉवेनेंट था, उसको वो तोड़ दिए। यानी नमाज पढ़ने का तरीका वो लोग अलग कर लिया, वो लोग रोज़ा रखने का तरीका अलग कर लिया, राइट? वो अपने दीन को अल्लाह की किताब से अलग कर लिया। इसलिए अल्लाह सूरह बकरा में भी ये बात फरमाते हैं कि तुम जो है ये लोग जो अहले किताब है, ये लोग अल्लाह के आयात को कुछ दामों में बेचते हैं, राइट? क्यों बेचने का मतलब आयात को पैसे देकर नहीं बेचना। इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्लाह के आयात को
कमतर मानते हैं अपने अपने नफसानी ख्वाहिशात से, राइट? ऐसा है। फिर हैविंग आउटलाइन a number of rules, duties and responsibility required for establishment of Muslim society. So God says, तो अल्लाह क्या कहता है? And remember God's favor to you, O the believers, and the covenant with which He bound you when you said, we hear and we obey. Fear God, for God knows what is in the people's heart. यानी इसके बाद यानी ये बनी इसराइल के एक्टिविटीज़ को अल्लाह एड्रेस करने के बाद अल्लाह ये मुसलमानों को ये याद दिला रहे हैं कि तुम्हें मुस्लिम सोसाइटी कैसे इस्टेब्लिश करना है, उसमें क्या क्या तुम्हारे रूल्स होंगे, उसमें क्या क्या तुम्हारी ड्यूटीज़ होंगे, उसमें तुम्हारा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, राइट? और अच्छा एक अच्छा मुस्लिम सोसाइटी बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये होगा कि तुम अल्लाह के फेवर को हमेशा याद रखना ओ बिलीवर्स। एंड अल्लाह ने जो तुम्हारे साथ मुआहिदा बनाया है, मुआहिदा क्या, अल्लाह ने तुम्हारे साथ वादा क्या लिया है कि जब अल्लाह ने फरमाया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो हम सब ने कहा था कि बिल्कुल या अल्लाह आप हमारे रब हैं। तो वही कह रहे वी है एंड वी ओबे, यानी या अल्लाह हमने सुना और हमने उसको बजा लाया, यानी अल्लाह हम उसको मान लिए। और तुम अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि अल्लाह जानता है कि सारी इंसानियत के दिलों में क्या चल रहा है, राइट? तो ये मतलब ये क्यों ये आयात अल्लाह क्यों बयान करे? इसलिए क्योंकि जब बनी इसराइल के दिलों से अल्लाह का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया था, राइट? उनको अल्लाह का खौफ नहीं था और वो पता है क्या कहते थे? सेम ये फ्रेज़ अल्लाह उनके बारे में यूज़ किए। उनका पता है क्या कहना था इसी सूरा में? वो कहते थे कि हमने सुना और नाफरमानी की, ए मूसा तुम जाओ और तुम्हारा रब जाए जंग करने के लिए। उनका ये रवैया था, राइट? मतलब वो लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ ख़त्म हो गया था। सो इसलिए अल्लाह मुसलमानों को ये रिमाइंड करा रहे हैं कि तुम्हारा अल्लाह के साथ रिश्ता क्या है, ठीक है? उसके बाद यहाँ यही के बारे में बहुत डिस्कशन है। Doubtless, the relationship between God and the humankind is a serious and solemn one which falls for sincerity, an essential quality of true faith in God. यहाँ पर बात वही हो रही है कि अल्लाह ये पे सीरियसली बयान कर रहे हैं कि मुसलमानों का या इंसान का अल्लाह के साथ क्या रिश्ता है। इसीलिए ए मुसलमानों, तुम जो है अल्लाह ने जो तुम्हारे साथ ये जो वादा किया इसको याद रखो। एंड हैविंग बिकम ए मुस्लिम they must pledged to promote and spread his religion, to be good and faithful example to other, to teach and dispense virtue and goodness to all मतलब इसीलिए इसी बिना पर तुम जब अल्लाह से अल्लाह से जब मुखलिस होगे तो उससे तुम अपने रिलीजन पर रहो और अपने रिलीजन को प्रमोट करो, यानी फैलाओ और सबके साथ, और तुम अपने रिलीजन के साथ फेथफुल रहो और तुम लोगों को सिखाओ, डिस्पेंस करो गुडनेस के साथ, यानी अच्छे अंदाज के साथ। यानी अल्लाह कुरान में ये बात भी फरमाते हैं कि तुम इस कुरान को लोगों के पास लोगों तक पहुंचाओ एक बेहतरीन अंदाज के साथ, ठीक है? उसके बाद जो है उसके बाद बात हो रही है कि मुस्लिम्स आर नॉट द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ह्यूमन काइंड टू अंडरटेक सच far-reaching and binding obligation toward the God, for they had been preceded by others. The surah explains, ये surah और क्या करता है explain कि God had made a covenant with the Israelites and raised among them 12 chieftains, and God said to them, I shall be with you if you observe prayer and gives alms and believe in my apostles and support them, and if you offer a God a gorgeous advance, I shall forgive you your sins and admit you to gardens with rivers running there under. But any of you who thereafter range shall stray from the right path. इसका मीनिंग क्या है? यानी यहाँ पर जो बात हुई है फिर बनी इसराइल के बारे कि सिर्फ मुसलमान ही ये फर्स्ट ग्रुप नहीं है जिस पर ये ऑब्लिगेशन दिया गया था। इससे पहले बनी इसराइल को ऑब्लिगेशन दिया गया था कि तुम अल्लाह के मुआहदों को ना तोड़ना और अल्लाह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा अगर तुम नमाज
और रोज़ा और ज़कात और अल्लाह ने जो नबी भेजा उस पर तुम ईमान रखोगे और अल्लाह को एक जनरस एडवांस अच्छा अमाल दोगे,